हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ आपको 101 रुपये में 15 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी, शहनाई, ऑप्शन सी है क्लैरिनेट, ऑप्शन डी है सुंदरी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपके पंडित पन्नालाल घोष थे, भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक माने जाते हैं, जिनका मूल नेम अमल ज्योति घोष हुआ करता था, जो आपके अलाउद्दीन खाल के शिष्य थे। ये सवाल आप इसे याद रखिएगा, जो आपके पंडित पन्नालाल थे, अलाउद्दीन खाल के शिष्य थे, जो आपके वर्तमान में बांग्लादेश के बरसात में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम अक्षय कुमार घोष हुआ करता था, जो आपके सितार वादक हुआ करते थे। और आप उनकी माँ जो थी सुकुमारी, जो एक गायिका हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने पॉइंट आपको बताया गया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? सितार, सरोद, गिटार या ऑप्शन डी है संतूर। तो जो आपके पंडित शिव कुमार थे, आपके संतूर बजाते थे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध गायक शास्त्रीय माने जाते थे, जो आपके दुनिया भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे आपके संतूर बजाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल की सम पर खाली होती है? ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन है त्योरा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है दुमाली, ऑप्शन डी है खेमता। शायद इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, क्योंकि आपके चारों ऑप्शन में आपका सम खाली नहीं पड़ता है। चारों ऑप्शन में आपका सम इसमें पड़ता है, आपसे पूछा गया, खाली पूछा गया, तो ऑप्शन शायद इसमें गलत गया है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रश्न का उत्तर गलत है। त्योरा जो होता है आपका रूपक और धुमाली और खेमता तालों में किसी भी ताल के सम पर खाली नहीं पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, परण किस वाद्य से संबंधित है? तबला, ऑप्शन बी है पखावज, ऑप्शन सी है नकारा, ऑप्शन डी है चंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न पखावाज की एक विशेष वादन सामग्री मानी जाती है। अब तो इसका प्रचलन तबला वादन में काफी ज्यादा होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिन सारिका का बीना का क्या नाम था? तो बिना सारिका का बीना का नाम उपरोक्त विकल्पों में रुद्र बीना और तंजूरी बीना एवं विचित्र बीना में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पंडित राम नारायण किस बात के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? ये सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंडित राम नारायण आपके काफी ज्यादा प्रसिद्ध सारंगी वादक माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। और उनका जन्म पूछा जाए तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में राजस्थान के अंबर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरी लय किस भिन्न से डिनोट किया जाता है? 2/3, 3/2, 3/4 या 4/3। आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में भी पूछा गया था कि आपका आरी लय का किस भिन्न से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तबले में फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध माने जाते थे? ऑप्शन है कायदा, ऑप्शन बी है पेशकर, ऑप्शन सी है गत या ऑप्शन डी है परन। याद रखिएगा, तबले में फर्रुखाबाद गत के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तबला वादन में गत बजाने के प्रातः इसी घराने में स्टार्ट हुई थी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, जो आपके विभिन्न लयकारों में बजाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबले में संगत सम्राट का पदवी किनको प्राप्त हुई थी? तबले में आपका संगत सम्राट पदवी आपके हबीबुद्दीन को प्राप्त की गई थी, जो आपके दिल्ली और अजराला वादन शैली के निपुण उत्साह को माना जाता था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, हबीबुद्दीन। कंठे महाराज का शिष्य का क्या नाम था? देखिए, ऐसे सवाल आपके पूछा जाता है कि गुरु का क्या नाम था, शिष्य का क्या नाम था। क्वेश्चन का जब लेवल बढ़ेगा तो आपका शिष्य का जन्म, शिष्य का नाम और उनका जन्म भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो पंडित कष्ट महाराज थे, उनका शिष्य का नाम किशन महाराज हुआ करता था, जो आपके शुद्ध बनारस घराने से वो बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब पान से किस वाद्य से संबंधित है? तबला से या पखावज, ऑप्शन सी है मृदगम, ऑप्शन डी है घटम।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पागल दास क्या बजाते थे? आपको पहले पता होना चाहिए पागल दास का वास्तविक नाम राज शंकर हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके पागल दास थे वो आपके पाखाबाज बजाते थे और इनका जन्म 15 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास हुआ था। और गांव कौन सा था? तो मजोली उनका गांव हुआ करता था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पागल दास का वास्तविक नाम क्या था? इसे आप जरूर याद रखिएगा। राज शंकर दास उनका रियल नेम हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वाद में तरब लगाने का उद्देश्य स्वर की आंच बढ़ाना होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में कितने बोल होते हैं? ऑप्शन है 3, 6, 9 या 12। तो चक्रधार तिहाई में समान मात्रा में 3 बोल होते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिए। इस तरह करने से आपको आंसर जरूर याद हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेला किस वाद्य से संबंधित है? तबला, ऑप्शन बी है मृदंगम, ऑप्शन सी है घटम, ऑप्शन डी है खंजरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तबला। ढाई के तिहाई को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ढाई के तिहाई को चक्रधार तिहाई के नाम से जानते हैं, जिसमें एक बोल समूह का बिना किसी परिवर्तन को 3 बार बजाया जा सकता है। और इसका जो एक का अंतिम ध होता है और सम पर या किसी निचले स्थान पर आता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, चक्रधार तिहाई। जोर अलाप कहाँ पर बजाया जाता है? ये सवाल आपका प्रेजेंट में यूपी पीजीटी 2022 में पूछा गया था कि जोर अलाप कहाँ पर बजाया जाता है। तो अलाप राग के स्वरों में विलंबित लय को विस्तार करने को कहते हैं। तो अलाप का अर्थ होता है बदल बदल कर बढ़ना। अलाप के शुरू मध्य लय में जोरा और झाला सुनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। तो पंडित बलराम पाठक आपके सितार वादक हुआ करते थे। और पंडित आपके जो पाठक थे वो आपके उत्तर भारतीय से बिलोंग करते थे और काफी ज्यादा वो फेमस आपके सितार वादक हुआ करते थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म 5 नवंबर 1926 के उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरण रानी क्या बजाती थी? सितार, सरोद, गिटार या ऑप्शन डी है बीना। तो जो आपकी शरण रानी थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक मानी जाती थी और पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने सरज जैसे मर्दाना सार को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इनको सरोद रानी के नाम से भी जानते हैं और इनको पद्म विभूषण भी आपके भारत द्वारा इनको दिया जा चुका है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, धा तीनारा किस वाद का बोल है? काफी इजी सवाल है और आप सबको पता होगा। अगर आप पंजाबी सॉन्ग या पंजाबी फिल्म देखा होगा तो आपको पता होगा ये आपका नकारा पंजाबी का काफी ज्यादा एक फेमस लाइन है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, नकारा। अगला क्वेश्चन है, बी जी जो क्या बजाते थे? सितार, सरोद, सारंगी या ऑप्शन डी है वायलिन। तो जो आपके बी जी जोग थे वायलिन बजाते थे, जिनका पूरा नाम विष्णु गोविंद जोंग था। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 को माना जाता है और उनकी मृत्यु 31 जनवरी 2004 को हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, वायलिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य श्रृंगार शासन कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। इसका आपका जो स्थान है मुंबई में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सवाल आपके करंट में बिहार बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया था कि राज मान सिंह तोमर का विश्वविद्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है। और ये सवाल हमने कितनी बार आपको करा करा चुके हैं। तो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आज का राज मान सिंह तोमर का विश्वविद्यालय आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गीत, वाद और नृत्य आपके संगीत में समावेश माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उसे आप विवादी स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत में ठाटू की कुल संख्या कितनी होती है? 19, 10, 72 या 12? इस सवाल को आप प्रीवियस क्वेश्चन टेक आउट कीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा उत्तर भारतीय संगीत में ठाटू की कुल संख्या 10 होती है, जिसमें आपका 7 स्वरों का वो समूह जो राग उत्पन्न करने में सक्षम हो या थाट या मेल कहलाता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और भाटखंडे ने इसका 10 थाट बताया था, 10 थाट का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन है किस वेद का संगीत का आधार माना जाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है और आपने स्टार्टिंग से अगर आपने क्लास 12 में संगीत क्लास किया होगा तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया होगा जो आपका सामवेद था, वो संगीत का आधार माना जाता है जिसे आप स्वर्ण युग भी कहा जाता है सामवेद को। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7। याद रखिएगा भारत ने ग्राम की संख्या टोटल 2 मानी है और इसमें कुल अध्याय की संख्या 36 होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग गायन का विकास किससे हुआ? आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और ऑप्शन दिया गया है प्रबंध, जाति, मूर्छना, ऑप्शन डी है ग्राम। तो राग गायन का विकास आपके जाति से माना जाता है जिसमें आपका आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या टोटल 9 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति क्या बनती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए जो ध्वनि कंपन या आंदोलन क्रिया से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, कंपन या आंदोलन। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ख्याल किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इजी भी है क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए जो आपका ख्याल शब्द है वो आपका फारसी है जिसका अर्थ होता है कल्पना, गीत का वो प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, कण आदि इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा और आपको ख्याल में खोना नहीं है। ख्याल में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जितना हो सके प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें आपको 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर प्रैक्टिस सेट में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सिर्फ 101 रुपये में आपको मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जो 76 जो भी नंबर, मुझे नंबर भी याद नहीं आ रहा कितना नंबर है मेरा, कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोगों के लिए बस मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में और प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। जितने लोग आप देख रहे हो कम से कम एक लाइक बटन बनता है। बिल्कुल पैसा आपका नहीं लगेगा, ₹1 नहीं लगने वाला।